नमस्कार, स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे किसान से कराएंगे जिन्होंने खेतीबाड़ी के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर वैज्ञानिक पद्धति से मछली पालन का व्यवसाय 8-10 साल पहले शुरुआत किया है। किसान भाइयों, उस व्यवसाय से उन किसानों को कितना लाभ हुआ है, कितनी लागत से हर महीने या हर वर्ष कितना लाभ कमाते हैं, और आय जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आय दोगुनी करना चाहिए, उस सपने को साकार कर रहे हैं हमारे प्रदेश के गांव महाबड़िया के ग्राम पंचायत कालापानी के किसान श्री प्रहलाद जी तिवारी जी। प्रहलाद जी तिवारी से हम ये जानना चाहेंगे कि वो मछली पालन के पहले क्या करते थे, फिर उनके पास कितनी भूमि है, मछली पालन के व्यवसाय के लिए उन्होंने कहाँ कहाँ ट्रेनिंग ली है, और लागत के लिए पैसा कहाँ से लिया है, और इसके लिए वो हमारे प्रदेश और देश में कहाँ कहाँ जाते हैं। सर, आपका फिशरीज जो काम है इसमें हमारा ज़मीन का साथ साथ मैं ये करने चाहा और इसमें बहुत ही अच्छा लाभ मिला। और साथ साथ मुझे चाइनीज़ हैचरी बनाया। चाइनीज़ हैचरी में स्वयं की एक तो खुद के लिए बनाए थे, स्वयं अच्छा सीड मिले, मतलब मत्स्य बीज मिले, उसके लिए मैं हैचरी बनाया था। और हैचरी में पहले 2 बनाया था, उसको साथ साथ 5 बना लिया। हम पूरा प्रदेश को प्लस राजस्थान, कुछ महाराष्ट्र में भी हमारे यहाँ से मत्स्य बीज जाते हैं। अच्छा उन्नत प्रजाति का मत्स्य बीज मैं बनाता हूँ। तिवारी जी, हम देख रहे हैं कि ये पथरीली भूमि में आप खेती बाड़ी भी अच्छी करते हैं। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि मैं मछली पालन का ही काम करूँ? देखिए, हम जो प्रेरणा मिली, एक्चुअली मैं पहले फिशरीज में ही नौकरी करते थे सरकारी, तो उससे बीआरएस लेके इस काम में आया। ये काम में बहुत ही फायदा है और अच्छा, और अनुभव हमारा इसमें काम लाभ दिए जी। हाँ, लाभ का साथ साथ किसानों को मैंने देखा जो भाई ये आपका अच्छा प्रजाति का मत्स्य बीज कैसे मिले, अच्छा प्रजाति का उंगली का मछली बीज कैसे मिले, इसके लिए मैं प्रेरणा मतलब किसानों को अच्छा प्रजाति का मछली बीज मतलब प्रदान करता हूँ यहाँ से। तिवारी जी, आपने शुरुआत कैसे की? शुरुआत सब मैं ही एक तो 2011 मई से शुरुआत किया। शुरुआत में बहुत छोटा सा था, 1 एकड़ में किया था। उसके बाद धीरे धीरे आज 45 और 75 एकड़ में आज शुरू कर दिया। और कम से कम लास्ट ईयर मैंने 100 करोड़ से ज़्यादा मत्स्य बीज उत्पादन किया था। और इस साल भी अभी ऑलरेडी हमारा 20-25 करोड़ हो चुका। मत्स्य फ्राई जो है बोलते हैं छोटा, और मत्स्य उंगली का, ये सब यहाँ ऑलरेडी है। और हितग्राही को भी देता हूँ। तिवारी जी, हम देख रहे हैं और किसान भाई भी देख रहे हैं कि पीछे ये तालाब है। इस तालाब का आपने निर्माण कब करवाया और इसमें किन किन प्रजाति के मछली पालन करते हैं? इस तालाब 2010 में शुरू किया था। एक्चुअली ये तालाब मत्स्य के लिए नहीं किया था। ये जो बगीचा देख रहे हैं, बगीचा के लिए किया। उसके बाद मैं इस तालाब में मछली शुरू किया। और मछली में 2000 सबसे ज़्यादा 2014-15 में 82 टन पंगासियस मछली लिया। और साथ में जो प्रजनक है इसी तालाब में मेरा रहता है, वो बहुत स्वस्थ रहता है। आप देख रहे हैं पानी बहुत अच्छा रहता है, तो जो स्वस्थ मछली का प्रजनक होगा उसका स्वस्थ बच्चा होता है। और ये किसानों को जाए तो उनको भी बहुत फ़ायदा मिलता है इससे, इसीलिए बनाया। हमारा इसमें रोहू, कतला, मृगल, कमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, सब प्रजाति का मछली है। आप अपने फार्म पर जो मछली पालन कर रहे हैं, तो किन किन प्रजातियों के मछली पालन ज़्यादा सुविधाजनक है, यहाँ आराम से हो सकता है? आराम से हो सकता है सर। जैसी आईएमसी इंडियन मेजर कार्प, रोहू, कतला, मृगल, साथ में कमन कार्प, सिल्वर कार्प, ग्रास कार्प, ये सब कर सकते हैं। इसके लिए आप तकनीकी मार्गदर्शन यानी इसकी जानकारी कहाँ से आपको प्राप्त की? क्या है, इसका जानकारी शासन द्वारा ट्रेनिंग किए उसके द्वारा, और स्वयं मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट में इंस्टीट्यूट में सरकारी नौकरी कर चुके, इसी डिपार्टमेंट है, उसका भी बेनिफिट मुझे मिला। ऐसे कितने आपके पास तालाब है जो हम देख रहे हैं? हमारे पास टोटल तालाब है अभी 63 जी, 63। और
मतलब ये 63 तालाब है, नर्सरी, बूडर पॉन्ड, थोड़ा सा बड़ा जो पद्धति है फिशरीज का, ये इस हिसाब से है। जो हम देख रहे हैं ये कुएं जैसा जो आकार का जो है, ये क्या है? ये चाइनीज़ पॉलिसी में हैचरी है, इसको चाइनीज़ हैचरी बोलते हैं। पूरा कॉम्प्लेक्स होता है, एक प्रजनन केंद्र है, 5 इंक्यूबेशन है, ये अलग अलग प्रजाति का अलग अलग करा सकते हैं हम, इसीलिए सब अलग अलग है। अब बात प्रजनन की चली तो प्रजनन काल क्या है, क्या टाइम है प्रजनन काल हमारा मई से 15 मई से अगस्त तक, मतलब 1 अगस्त तक, इतना मैंने किया। मतलब इसी टाइम पे अच्छा प्रजाति का प्रजनन होता है। अगर लागत की बात करें प्रहलाद जी, तो शुरुआत में कहाँ से शुरुआत की, कितनी लागत से शुरुआत की आपने? लागत क्या है, ये पहले तो छोटा सा तालाब बनाया था, उसके बाद सरकारी योजना का लाभ लिया, RKBY से लोन लिया 10 लाख रुपया, उससे बनाया। उसके बाद हमारा उससे अच्छा फ़ायदा मिला, 15 नर्सरी उसमें बनाया था, 12 नर्सरी और एक बार बनाया थे, इससे फ़ायदा मिला। धीरे धीरे बढ़ते गए, आज मेरे पास 75 एकड़, 70 से 75 एकड़ ज़मीन में जल क्षेत्र हैं। अभी आपने बताया कि सरकारी योजनाओं का लाभ लिया, तो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को क्या प्रयास करना पड़ता है? आपने क्या प्रयास किया? बहुत अच्छा है, आजकल डिपार्टमेंट में जाएं, मध्य प्रदेश सरकार का जो है उसमें जाए, वहाँ सब कुछ उनका पास है, तो वो लोग बता देंगे ये योजना का अंतर्गत ये पैसा मिलता, वो सुविधा ले, लाभ ले। जैसे मैं भी लिया, बहुत सारी लाभ लिया हमने। मछली बीज के लिए मशीन लिया, उसमें भी उनने सब्सिडी दिया मुझे, बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। ये नीलकंठी योजना से है शायद, इसका फ़ायदा लिया मैंने, उससे अच्छा दाना बनते, जो दाना हम बाहर से खरीदते थे उसका बहुत, जैसी बड़ा बड़ा कंपनी है CP और एवीज, ये बहुत महंगा पड़ते थे, मैं स्वयं यहाँ बनाता हूँ। वो मशीन सरकार से मिला और आधा सब्सिडी मिला मुझे, और बहुत फ़ायदा हुआ उसके कारण। आप हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि भोजन की, मछलियों को भोजन की व्यवस्था आप, जैसे अभी आपने बताया कि हम यहाँ तैयार करते हैं, तो कैसे तैयार करते हैं? क्या किसान अपने घर पे मछलियों का भोजन तैयार कर सकता है? कर सकते सर, कर सकते। इसीलिए जैसे ही इस किसान मत्स्य बीज ले जाते हैं, इनसे पहले वो थोड़ा फेस मैनेजिंग करे, सरसों खली, गोबर, थोड़ा सा सुपर फास्फेट डाल दे उसमें, उसका प्लैंकटन बनता। जो मत्स्य सबसे अच्छा जो मछली बीज मतलब खाने का ये है प्लैंकटन, वो अगर बना लेता तो बहुत ही फ़ायदा होता है। हाँ, और साथ में धीरे धीरे सरसों खली डालते जाए, जो खाना मक्का का आटा हम तो बनाते हैं खुद, हाँ, ये सब डालते जाए तो उसको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अभी हमने ये मशीनें देखी, इन मशीनों से क्या भोजन बनता है, किस काम आती है? ये एक्चुअली हर मछली को भोजन बनाते हैं हम। इसमें मशीन जो है आपको दाना को पका के, मतलब हम क्या है, कुछ मछली है वो फ्लोटिंग फीड खाते हैं, जैसे पंगासियस, उसके लिए फ्लोटिंग फीड खाते हैं, उसके लिए फ्रूट का जो रहता है वो पका के निकालते हैं, जो फ्रूट करे। इसके लिए आपका हम देते हैं आपका सरसों खली, मक्का, राइस पलीस और मूंगफली खली और फिश का मिल, फिश मिल, वो भी मिक्स करके इसका प्रोटीन वैल्यू बनाते हैं। कम से कम 30 से 35 मतलब प्रोटीन वैल्यू बनाते हैं, 28 से 30% प्रोटीन वैल्यू बना के उसको मछली को खिलाते हैं और अच्छा फ़ायदा मिलता है। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी।
चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। बाजार की बात चली तो तैयार जो मछली है वो कहाँ कहाँ उसको विक्रय करते हैं? हमारे सब बड़ा मछली का भी करता हूँ मैं, जैसे पंगसियास हमारा यहाँ से ही तोल के ले जाते हैं। हम 100 रुपया किलो देते हैं, यहाँ तोल के यहीं पैसा दे के, हमको मंडी जाने नहीं पड़ता। ये सुविधा हमारा यहाँ का मछली अच्छा। ये एफर्ट फिश फार्म का अगर मछली मिले भोपाल में, कहीं मछली नहीं खरीदेगा, हमारा पास ही आते। यही मछली हम जिंदा ले जाते मछली को। मछली यहाँ से जिंदा लेके जाते हैं, वो लोग मार्केट में बेचता है। और मरा हुआ मछली से जिंदा मछली का थोड़ा डिमांड भी ज़्यादा रहता, पैसा भी ज़्यादा मिलता। ये बेनिफिट मेरे को मिलता। किसान जैसे किसान लोग प्रदेश के और गाँव के किसान आते हैं, क्या उनको आप तकनीकी मार्गदर्शन भी देते हैं? बिल्कुल देते हैं सब। बताएं कैसे? जैसे किसानों को बता रहा हूँ, ये पहले तालाब तैयार करें, तालाब तैयार करने के बाद उसका भोजन तैयार करें। भोजन क्या क्या कैसे बनता हो मैं बता देता हूँ। पहले जैसी छोटा स्पॉन लेते हैं, जीरा जिसको बोलते हैं, 3 दिन 72 आवर्स का। ये आपको पालने के लिए पहले नर्सरी को तैयार करना पड़ता है। नर्सरी तैयार करने के लिए सरसों फेज मैनरिंग होता है। फेज मैनरिंग मतलब आपको सरसों खली, गोबर और थोड़ा सा सुपर फास्फेट दे के उसको तालाब को बनाया जाता है। उसमें मछली क्या है, छोटे छोटे बच्चा वो पहले जाके प्लैंकटन खाते हैं, वो प्लैंकटन तैयार करते हैं। ये तुरंत 1-2 दिन में सड़ के वो प्लैंकटन बन जाता है। वो प्लैंकटन आपको 3-4 प्रकार का प्लैंकटन होता है, जो फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन खाते हैं मछली। ये जो बीज है ना 72 आवर्स का, तो ये आपको सबसे फाइटोप्लैंकटन पसंद करते हैं। फाइटोप्लैंकटन आपको मैना, डेफिनिया, साइक्लोप्स तीनों बनता है। तो वो अगर मिल जाए, वो बच्चा मतलब ग्रोथ होते ही रहेगा। वो अगर नहीं मिले तो फिर ग्रोथ में बहुत फ़र्क पड़ता है। और आजकल हम सब ये सब एक नया ये बनाया था बेस्ट डिकम्पोजर। बेस्ट डिकम्पोजर में अगर किसान भाई करे तो उसको 1 रुपया में 1 पैसा खर्चा नहीं है। इसमें खाना जो आपका तालाब में वेस्ट हो जाता, इसको फिर से बना देता, इसमें कुछ नहीं है। जैसे हमारे पास एक टैंकी है 5000 लीटर, इसमें मैं 50 किलो गुड़ डालता हूँ। और गुड़ डाल के ये अच्छा खुशबू आ जाता, जैसे सड़ जाता उसको तालाब में डाल देता। कोई चीज़ ना ऑक्सीजन का कमी होता, ना मछली का स्वास्थ्य में खराबी रहता। बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है सब इसमें। मैं किसान भाइयों को बोलूँगा जो सीड का काम करते हैं वो भी करे। कोई ज़्यादा नहीं, 1 ड्राम में 200 लीटर पानी में 2 किलो गुड़ डाले और 5 दिन उसको बंद करके रख दे। हाँ, बंद करके रख दे, फिर उसको तालाब में डाल दे। बहुत फ़ायदा मिलता साहब। मैं तो खुद प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। आपको बताऊँ, इससे फ़ायदा हमारा दवा का पैसा ख़त्म हो गया। बिल्कुल दवा डालता नहीं मैं कोई। इसी से आवास की बात करें तो जिस प्रकार पशुपालन में
या मधुमक्खी पालन में आवाज़ की ध्यान रखना पड़ता है, क्या इसमें भी ध्यान रखना पड़ता है? इसमें आवाज़ का कोई मछली की ज़रूरत नहीं है। अच्छा शुद्ध पानी होना चाहिए, उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए। ऑक्सीजन कम से कम 5 ppm से ऊपर ही होना चाहिए। ये सब ध्यान रखना पड़ता है। ये सब के लिए हमारा ये जो वेस्ट डिकम्पोजर ये बहुत ऑक्सीजन को बांध के रखते हैं, मतलब ऑक्सीजन ठीक रखते हैं। और आप देख रहे हैं पल्लर इतना चल रहा है, ऐसी ऑक्सीजन इसमें कम से कम 8-9 ppm हो जाता है। ये एक बहुत हमारा बेनिफिट है। इस किसान भाइयों को कहूँगा, अगर ऐसी कभी भी ऐसी पोजीशन आ जाए जैसे मछली गिल्पिंग करते हैं, गिल्पिंग मतलब क्या, ऊपर से मछली डिजल्व ऑक्सीजन लेते हैं। अगर वो डिजल्व ऑक्सीजन कम हो जाए तालाब में तो क्या करता है, ये ऊपर आके मुंह फाड़ते मतलब गिल्पिंग करते हैं। तो गिल्पिंग करते करते वो क्या है, एक्चुअली वो डिजल्व ऑक्सीजन लेने वाला जीव है। तो जैसे ही ऊपर से एयर से ऑक्सीजन ले रहे वो मर जाते हैं। तो मत्स्य किसानों को बताऊंगा, बड़ा छोटे छोटे जो किसान हैं छोटे छोटे पोखरों में करते हैं, बहुत डिकम्पोज होता है ऑक्सीजन। इसके लिए वो क्या करेगा, जैसे ही देखे रात को ऐसे शुरू हुआ तो कम से कम एक हंडी से बाल्टी से पानी को एरेशन करना चाहिए। एरेशन होने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो ये भी करना चाहिए, बहुत सुविधा है। मैं किसानों को बोलता हूँ, साहब अगर कोई प्रॉब्लम हो हमारे पास आइए, मैं एक पैसा नहीं लूँगा आपसे, बिना खर्चा मैं आपको सिखा दूँगा जो चाहिए। और साहब मैं बहुत किसानों को, अभी एक आने वाला हितग्राही हमारा राहुल करके देखना, वो हमसे ही सीख के अपना हैचरी बना लिया साहब, ये सामने बहुत अच्छा काम कर रहा है वो भी। एक महत्वपूर्ण बात और बताएं तिवारी जी, लागत के अनुपात में कितना लाभ है मछली पालन में? देखिए काम करने के ऊपर है। जैसे मैं पंगासियस कर रहा हूँ आजकल, ये सीड प्रोडक्शन का बाद हम लग जाएंगे क्या पंगास करने। पंगास में क्या है साहब, आपको एक बेनिफिट हमारा ये है, मिल हम खुद दाना बनाते हैं। अगर मतलब कंपनी का दाना खरीदे तो कम से 50 रुपये किलो पड़ता है हमको, 50-55 रुपया। मैं बनाता हूँ तो मेरे को 20 रुपये 22 रुपये पड़ता। मैं स्वयं बनाता हूँ, किसान भाइयों भी बना सकते हैं ये दाना। सरकार आजकल बहुत योजनाएं निकाले हैं, उसको लाभ उठा सकते हैं। तो उसका हमको मतलब समझ लीजिए साल में 15-20 परिवार चल जाता है और अच्छा फ़ायदा। हम तो सब जो फ़ायदा मिलते उठा के तालाब बना लेते हैं। हमारा ये क्या आप हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसान को समृद्ध होना चाहिए और उनकी आय 2 गुनी होना चाहिए? बिल्कुल होगा साहब, इसे 2 गुनी नहीं 3 गुनी होगी। ये जो मैं बताऊंगा, बेकार युवक जो है, शिक्षित युवक जो हैं, ये लोग हर आदमी नौकरी के लिए ढूंढते हैं। सब जो एक अच्छा लिखा पढ़ा शिक्षित युवक है, कम से कम 8-10 लाख रुपया दे के उनका माँ बाप खर्चा करके पढ़ाते हैं। 8-10 लाख रुपया अगर इसमें लगा दे और सरकारी योजना का फ़ायदा ले तो उसको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 एकड़ का एक तालाब बना ले साहब, कम से कम एक उच्च अधिकारी जैसे उसको तनख्वाह मिलना है, ये 100%। तिवारी जी आपसे मिलकर सच मानो बहुत प्रसन्नता हुई। दूरदर्शन मध्य प्रदेश भोपाल की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि किसान अगर सोच ले कि मुझे आय दोगुनी करना है खेती बाड़ी के साथ साथ, तो दोगुनी नहीं बल्कि तिगुनी और चौगुनी भी कर सकता है, जैसा कि प्रहलाद जी तिवारी जी से आपको हमने मिलवाया। किसान भाइयों, आप मछली पालन का काम करें, कम लागत में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम का आप लाभ उठाएंगे और दूसरे किसानों को भी बताएंगे। किसान भाइयों, अब वक्त है खबरें खेती का, आइए जानते हैं खबरें खेती। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें खेती की और आइए अब नजर डालेंगे प्रमुख समाचारों पर। नए कृषि सुधार कानून से खेती को लाभ, खरीफ फसलों की बुआई 5% कम, समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा मूंग, मध्य प्रदेश में सामान्य वर्षा, सोयाबीन को तना मक्खी से बचाएं। और आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। नए कृषि सुधार कानून से खेती को लाभ। मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों की 28वीं क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गांव, गरीब किसान, किसानी की प्रगति के लिए प्राथमिकता के साथ काम कर रही है और इस दिशा में कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। देश भर में गांव-गांव
अधोसंरचना विकसित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सहित आत्मनिर्भर भारत अभियान में कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज शुरू किए गए हैं। किसानों के सशक्तिकरण के लिए नए कृषि सुधार कानून जैसे ठोस कदम खेती को समृद्धता देने वाले हैं। ये कृषि विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। श्री तोमर ने कहा कि 86% छोटे मंझौले किसान इनके माध्यम से और मजबूत हो गए हैं, जिससे देश की भी ताकत बढ़ेगी। खरीफ फसलों की बुआई 5% कम। देश भर में मानसूनी बारिश का आधा समय बीत जाने के बाद मानसून अब पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून इस समय कहीं कम तो कहीं तेज बरस रहा है। वहीं खरीफ फसलों की बुआई भी अब तेजी से हो रही है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 30 जुलाई तक देश भर में 848 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 5% कम है। पिछले हफ्ते तक बुआई गत वर्ष की अपेक्षा 9% कम थी। दलहनी और तिलहनी फसलों की बुआई का रकबा पिछले हफ्ते की तुलना में सुधरा है, लेकिन अभी भी गत वर्ष की अपेक्षा पीछे है। दक्षिण पश्चिम मानसून जुलाई अंतिम सप्ताह तक देश भर में काफी सुधरा है, फिर भी 30 जुलाई तक सामान्य बारिश से 1% कम है। समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा मूंग। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि ग्रीष्मकालीन मूंग किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से 2 लाख मीट्रिक टन से अधिक मूंग समर्थन मूल्य पर उपार्जित किए जाने की अनुमति मांगी गई है। श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश को 1,34,000 मीट्रिक टन ग्रीष्मकालीन मूंग के उपार्जन की अनुमति प्राप्त हुई थी। राजस्व विभाग द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार प्रदेश में 12,16,000 टन मूंग का उत्पादन हुआ है। किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में सामान्य वर्षा। बारिश का आधा समय यानी 2 माह बीत जाने के पश्चात मध्य प्रदेश सामान्य वर्षा की श्रेणी में आ गया है। 1 जून से 31 जुलाई 2021 तक प्रदेश में 464 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो इस अवधि की सामान्य वर्षा 444 मिलीमीटर से 4% अधिक है। प्रदेश में अच्छी वर्षा का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग के अनुसार अगस्त में जोरदार वर्षा सभी क्षेत्रों में होने की संभावना है। मौसम विभाग भोपाल से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के 37 जिलों में सामान्य वर्षा दर्ज की गई है। 10 जिले सामान्य से कम वर्षा की श्रेणी में आ गए हैं। सबसे कम बारिश प्रदेश के 8 जिलों बड़वानी, धार, इंदौर, खरगोन, बालाघाट, दमोह, पन्ना एवं टीकमगढ़ में हुई है। प्रदेश के 2 जिले भिंड एवं सिंगरौली में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई है। सोयाबीन को तना मक्खी से बचाएं। सोयाबीन की फसल में तना मक्खी से अत्यधिक नुकसान होता है। इस कीट की इल्ली पौधे के तने में अपने अंडे देती है तथा उसमें निकली इल्लियां तना को खाकर खोखला कर देती है, जिसके कारण पौधा सूखने लगता है और तना को चीर के देखने पर इल्ली नजर आती है। तना मक्खी को नियंत्रण करने के लिए थायोमिथॉक्सम 12.60%, लैम्पडासाई हेलोथ्रिन 9.5%, जैंडमसीन की 125 मिलीमीटर मात्रा के पूर्व मिश्रण को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने की सलाह दी जाती है। और इसी के साथ खबरें खेती में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।